So we'll be recording the lecture, okay? Understood. So that जो सॉल्विंग के मेन पार्ट्स है वो रिकॉर्ड करूंगा मैं एंड आई विल सेंड यू टू यू सो दैट कभी भी रिवीजन करना हो तो वो स्टेप्स के लिए आप उसको देख सको। ठीक है। हम्म। ओके। तो हम है पेज 341 पे, क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं। हम्म तो आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each payable on application 4 allotment 3 first call 2 second and final call 1. Company received applications for all these shares and received all the money. ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, कितने शेयर इशू किए हैं 1 लाख और कौन से शेयर इशू किए हैं। रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10। 10। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्स के अंदर, तो सबसे पहले तो हमें एक वर्किंग नोट बनानी। क्या बनानी है? ओके। वर्किंग नोट। परफेक्ट। तो we have preference shares, that too 1 lakh, and its face value is ₹10। और स्टेजेस की बात करेंगे तो वी हैव टोटल 4 स्टेजेस: एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इट इज प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 4, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 3, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल 2, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल 1। इसका टोटल लेंगे ना तो कितना होता है बताओ? 4, 3, 2, 1। ऐड हेलो। करना है। हाँ, 4, 3, 2, 1 कितना होगा? 10। 10। That means issue value is also 10. Okay. हम्म Now see, there are total 3 types of issue. Okay. Issue at par, issue at premium, and issue at discount. Okay. हम्म जब फेस वैल्यू और इश्यू वैल्यू इक्वल होती है, जैसे इस केस में दिस एंड दिस इज द सेम, राइट? हम्म तो दिस इज कॉल्ड पार, इशू एट पार। जब फेस वैल्यू के कंपेयर में इश्यू वैल्यू बड़ी होती है वो होती है इश्यू एट प्रीमियम। हम्म और जब फेस वैल्यू के कंपेयर में इश्यू वैल्यू छोटी होती है दैट इज एट डिस्काउंट। ओके। सिलेबस के अंदर ये 2 चीजें हैं खाली। डिस्काउंट अभी नहीं होता, पहले होता था बट अभी नाउ इट इज डिसकंटिन्यूड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। ओके। ओके। ठीक है। अभी इतना करने के बाद हमें 3 चीजें पूछनी है कि भाई एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए, एप्लीकेशन ट्रांसफर कितने होंगे, एंड इफ देयर आर सम एक्सेस एप्लीकेशंस। ठीक है। हम्म तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दीज शेयर्स, बरोबर, हम्म एंड रिसीव्ड ऑल द मनी। अभी ऑल दीज शेयर्स मतलब कितने शेयर्स? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड इज 1 लाख। ठीक है। हम्म अब याद रखिए,
This is our issue. Okay. Okay. And this is our received. Hmm. इशू मतलब मैंने लोगों को बोला कि आई हैव 1 लाख शेयर्स, यू कैन अप्लाई इफ यू वांट देम। तो लोगों ने जब मुझे एप्लीकेशंस दिए, मैंने एप्लीकेशंस रिसीव किए, तो इस केस में मुझे कितने एप्लीकेशंस मिले टोटल? 1 lakh. 1 लाख एप्लीकेशन। अब जितने एप्लीकेशंस मैं दे सकता हूँ उतने ही दे सकता हूँ। आई कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। मेरा कहने का Hmm. मतलब क्या है कि जैसे इस केस में 1 लाख शेयर्स मैं दे सकता हूँ, तो इफ डिमांड मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड is 1 lakh, I won't be having any problem. Hmm. If demand is less than 1 lakh, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख मांगा मैंने 1 लाख दिया, 90,000 मांगा मैंने 90,000 दिया। Hmm. तो ये जो पहले का केस है ना, दिस इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। तो Okay. ये जो सम हम लोग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फुल सब्सक्रिप्शन। व्हाई फुल सब्सक्रिप्शन? आई हैड 1 लाख शेयर्स, आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स, देन आई हैव अ फुल सब्सक्रिप्शन। ये वाला जो केस है कि 1 लाख शेयर्स मेरे पास है इशू करने के लिए, पर मुझे एप्लीकेशन मिले 90,000 शेयर्स के, दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। Okay. एज पर कंपनी लॉ 90% सब्सक्रिप्शन तो मिनिमम मिलना चाहिए। उसके नीचे अगर सब्सक्रिप्शन मिला है तो यू हैव टू कैंसल कंप्लीट इशू एंड री इशू द शेयर्स। ओके। Okay. एंड थर्ड थिंग इज आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर मोर देन 1 लाख शेयर्स। Hmm. अब इसमें कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसमें से 1 लाख तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि उतने तो मेरे पास है। तो ये 20,000 का क्या करना है नहीं सोचना पड़ता है। दोज आर एक्सेस एप्लीकेशन। ओके। Okay. तो अभी इस कंडीशन में फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन में मेरे पास 1 लाख शेयर्स रिसीव हुए थे, 1 लाख शेयर्स में इशू कर रहा था, तो मैं ट्रांसफर भी कितने करूंगा? 1 लाख 1 lakh शेयर्स। shares. अब इसको अगर सिंपल करना है तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इशू और रिसीव्ड विच एवर इज लोअर ट्रांसफर होंगे। Hmm. ये है मेरा इशू, है कि नहीं? और ये है Hmm. मेरा रिसीव। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो ट्रांसफर होगा। टू हैव एन एक फॉर्मूला अगर मेरे पास रहना है तो। और जो एक्सेस है ना, एक्सेस विल बी रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर। ओके। तो भी रिसीव्ड हाँ कितने जी। हैं? 1 लाख। हाँ। ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? 1 lakh. 1 लाख। तो एक्सेस कितने होंगे? कुछ नहीं, 0. जी। क्लियर है ये बात? हाँ. अब मेरी वर्किंग कंप्लीट हो गई। नाउ आई कैन गो फॉर माय जर्नल। क्वेश्चन ने बोला है जर्नल बनाओ। यू नो हाउ व्हाट इज द हाउ इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज? यस. चलो, बहुत अच्छी बात है। वी हैव दिस डेट, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट. डेबिट, क्रेडिट डेबिट अमाउंट. अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यस, और सीएफ. सीएफ नहीं, एलएफ, एलएफ, ओ सॉरी, सीएफ जिसमें. लेजर फोलियो। हाँ. जर्नल ऑफ मैसर्स। जो कंपनी का नाम होगा वो लिखना पड़ेगा, दैट इज आनंद कंपनी लिमिटेड ओवर हियर। हम्म. आनंद कंपनी लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट अमाउंट. क्रेडिट अमाउंट। अब हमारे पास ये सब में मतलब इशू ऑफ शेयर्स में डेट नहीं होती, तो हम डेट कॉलम में सीरियल नंबर लिखेंगे। हम्म. नाउ इफ यू रिमेम्बर माय प्रीवियस लेक्चर, एप्लीकेशन में मैंने बोला था पहले हम रिसीव करेंगे फिर हम ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट में मैंने बोला था पहले ट्रांसफर होता है फिर रिसीव होता है। और कॉल्स में पहले ट्रांसफर ही होता है और बाद में रिसीव होता है। हम्म.
Now, application, it is bank to share application, and it is share application to share Action to capital. Yes or no? नहीं समझा मुझे को वापस से रिपीट करेंगे हमारा पिछला वाला शीट जो हमने किया था, दिस वन, हम्म मैं बोला था ना नोटबुक में लिखो करके सामने रखो। हाँ है तो खोलो नोटबुक। यस खोल लिया ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर पढ़ो शेयर एप्लीकेशन का क्या लिखा है। शेयर एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन हम्म। और ट्रांसफर का है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू कैप शेयर कैपिटल ठीक है, अभी सुनो इसको कैसे बोलना है। इट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल परफेक्ट। तो हमारी पहली एंट्री देखो यहाँ पर, ए याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, हम्म तो ये जो तीन है ना, ये तीन, हम्म दैट इज एप्लीकेशन, रिसीव, ट्रांसफर और एक्सेस, ये हमारे एप्लीकेशन के तीन एंट्रीज होते हैं क्वांटिटी के लिए। हम्म तो दीज आर माई थ्री थ्री एंट्रीज एंड दीज आर माई थ्री क्वांटिटीज, और जो वैल्यू होती है वो है ये। ठीक है। हम्म तो एप्लीकेशन से जब तक चलता रहेगा मेरी वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपीज, हम्म और क्वांटिटी मुझे यहाँ से पता चलेगी। तो पहले मुझे रिसीव की एंट्री पास करनी है, और मुझे पता है इट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बराबर। हम्म तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली इट इज बैंक अकाउंट बैंक डेबिट। अकाउंट टू डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हाँ, अभी यहाँ पर शेयर की कैटेगरी है प्रेफरेंस। तो शेयर प्रेफरेंस अकाउंट नहीं सर प्रेफरेंस अकाउंट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, क्लियर। ओके यस इक्विटी होगा तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे, समझ गए। हम्म ठीक है। नाउ, नंबर ऑफ शेयर्स आर 1 लाख, per share rupees 4, हम्म so that will be 4 लाख 4 lakhs and 4 lakhs. हम्म Being application money received, clear। हम्म और अगले लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि पता चलेगा कि पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। ओके। ओके तो ये हमारी पहली एंट्री यहाँ पर हो गई कंप्लीट। ऑन एप्लीकेशन वाली हाँ, मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड वाली। ओके अभी कौन सी लिखनी है, एप्लीकेशन ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है ट्रांसफर का, एंट्री बताओ। बैंक नहीं नोटबुक में लिखा है ना शेयर ट्रांसफर। हाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ तो मैं लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। शेयर कैपिटल की जगह प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना शेयर एप्लीकेशन की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की जगह भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर इज दैट कैपिटल क्लियर। यस प्रीफिक्स खाली जोड़ दिया ना प्रेफरेंस करके। हाँ अब हाँ इसमें, वही चीज है बस प्रेफरेंस ऐड किया और कुछ नहीं हाँ, अब इसमें कितना क्वांटिटी है, 1 लाख अगेन। हाँ तो 1 लाख शेयर्स, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ ना, वो आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है। ओके ठीक है बोर्ड एग्जाम में सेम फॉर्मेट के सेम, मार्क्स मिलते हैं क्या हाँ बिल्कुल। ठीक है नहीं लिखोगे तो फिर चेक ही नहीं होगा ना। बीइंग एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी, मनी ट्रांसफर ठीक है। अब अलॉटमेंट नहीं नहीं, अलॉटमेंट नहीं।
अभी वापस यहाँ में आएंगे और तीसरा एक्सेस। देखेंगे। एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस में कुछ नहीं है तो एंट्री नहीं है। हम्म। तो ये इसका मतलब है एप्लीकेशन स्टेज जो है हमने कंप्लीट कर लिया। हम्म। एंड देन वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज द अलॉटमेंट स्टेज। क्लियर है ये बात? यस। अलॉटमेंट में पहले क्या करना है बताओ। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मतलब ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर, हाँ। अभी है ना वर्किंग नोट देखने का। वर्किंग नोट में ऐसे तो अलॉटमेंट की वैल्यू है 3 रुपीज, ठीक है। हम्म। और ऐसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते हैं। तो एंट्री हम्म। थी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, राइट। तो अभी तक ना मुझे क्वेश्चन नहीं समझा था, लेकिन आप समझा कि यहाँ पे ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, उसमें रिसीव, ट्रांसफर और एक्सेस, मतलब तीनों के वो तीन तीन एंट्री वो लिखना है, वैसे करना है। हाँ, समझ गई। अभी समझा मुझे। ठीक है। हाँ। अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट पे। इट इज शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस अलॉटमेंट का क्या है? प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर। शेयर अलॉटमेंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। परफेक्ट। ठीक है। हम्म। अभी जो ट्रांसफर की एंट्री थी ना यहाँ के, हम्म। उसमें जो क्वांटिटी हमने ली है ना, अभी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए वही क्वांटिटी होगी हमारी। 1 लाख। 1 लाख। तो नाउ 1 लाख शेयर्स। अलॉटमेंट की बात करते हैं तो पर शेयर अलॉटमेंट का 3 रुपीज का था। जी। तो 1 लाख इंटू 3। 3 लाख रुपीज। यस। क्रेडिट में भी उतना ही आएगा। बिंग एप्लीकेशन भी। अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट भी मनी में ट्रांसफर। ड्यू अच्छा। ट्रांसफर। ठीक। देखो ऊपर वाला ट्रांसफर तो रिसीव के बाद आ रहा था। हाँ। यहाँ पे हमने पहले ट्रांसफर किया, मतलब पहले मैंने ड्यू बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया, अब मैं पैसे मांगूंगा। हम्म। ठीक है। हम्म। तो रिसीव की एंट्री क्या थी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। हम्म। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उस शेयर अलॉटमेंट के बदले हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, जितना ड्यू किया उतना रिसीव करेंगे। तो ड्यू किया था 3 लाख रुपीज, तो रिसीव भी कितना करेंगे? 3 लाख रुपीज। 3 लाख। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। रिसीव्ड। क्लियर? यस। यहाँ पे हो गया अपना अलॉटमेंट कंप्लीट। अलॉटमेंट के बाद मेरे पास क्या है? फर्स्ट कॉल। हम्म। देखो जरा, कॉल्स में पहले क्या करना होता है? कॉल्स में शेयर ट्रांसफर, इसमें भी ट्रांसफर। इट इज शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बरोबर। हम्म। हम लिखेंगे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर रेफरेंस शेयर कॉल्स टू फर्स्ट कॉल। प्रेफ फर्स्ट। अच्छा, हाँ। दो कॉल है ना यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट कॉल। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। कैपिटल। अच्छा। शेयर। ट्रांसफर की एंट्री में कैपिटल आता है। हम्म। 1 लाख शेयर्स। अब हमारे फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना था? 2 रुपया। हाँ। टू तो लाख दैट विल बी टू 2 lakhs यस। being first call money due transfer. ओके। अब ट्रांसफर के बाद करना होता है हमेशा रिसीव। तो देखो जरा, कॉल रिसीव की एंट्री क्या हो रही है?
कॉल रिसीव में बैंक अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक है, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बरोबर। हम्म। ड्यू जितना किया उतना रिसीव करेंगे, ड्यू किया था 2 lakhs, हम्म। तो रिसीव भी करेंगे 2 2 lakhs। lakhs। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। received, being first call money received. ओके, यहाँ पे अपनी फर्स्ट कॉल खत्म हो गई। हम्म। अब क्या है मेरी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। पहले क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हाँ। सो इट इज शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, राइट। हम्म। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 1 lakh शेयर्स इनटू 1 लाख। into 1, good, 1 lakh हम्म। being final call money due ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद करेंगे रिसीव। हम्म। इट इज बैंक टू शेयर कॉल अकाउंट, बराबर। शेयर कॉल फाइनल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अकाउंट। हम्म। जितना ड्यू किया उतना रिसीव करेंगे। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू रिसीव। ड्यू रिसीव मनी। बोलो, रिसीव बोलो, कोई हाँ। प्रॉब्लम। एंड देन विल हैव द टोटल ऑफ ओके। प्लेज। सो 1 lakh into 10, 20 lakh rupees। क्लियर है क्वेश्चन। यस। अभी देखो कैसे करना है, मैं बताता हूँ। जब भी हम मान लो कोई चैप्टर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ उस वक्त, और हम्म। जब ये रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो पहले करना क्या है, पहले सम की रिकॉर्डिंग पूरी देखनी है, हम्म। फिर रिकॉर्डिंग को बाजू में रखना है, और फिर बिना देखे सम को सॉल्व करना है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हम्म। ठीक है ना, मैं ये पीडीएफ भी शेयर करूंगा, नहीं है ऐसा नहीं, बट वो प्रैक्टिस उस तरह से रखनी है क्रैश कोर्सेज में, कि जो क्रैश कोर्स में सम हो रहा है, क्योंकि हम हम्म। मतलब सारे तो सम ले नहीं पाते, हम जितने भी कंसेप्ट है वो सम लेंगे एक एक करके। हम्म। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग भेजने का कारण क्या है मेरा, कि चलो एक बार बंदा रिकॉर्डिंग एक बार देख ले, तो वो ट्राई कर सकता है बिना देखे सॉल्व करना, और फिर वापस अटक गया तो अगेन यू कैन कम ऑन द रिकॉर्डिंग्स एंड वॉच वेयर यू वर स्टॉप्ड। ओके, यस। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये, यस। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 341। क्वेश्चन 2, पेज 341। चलो ठीक है, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट।
अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3. ओके. हम्म रोहिणी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each. तो कितने शेयर इशू किए हैं? 25,000. 2500 नहीं 25,000 कितने रुपए के? 100 ₹100. तो देखो साइमल्टेनियस जैसे हम सम को पढ़ते जाते हैं ना, वी कैन जस्ट गो फॉर द वर्किंग नोट ऑल्सो कि इसमें इक्विटी शेयर है इस बार. ठीक है. 25,000 शेयर्स. फेस वैल्यू 10 बोल दिया, सॉरी 100 बोल दिया. ओके. एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड एंड फाइनल कॉल 30. ओके. हाँ तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20 20, सेकेंड एंड फाइनल एंड कॉल 30 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. ये जो सेकंड एंड सेकेंड एंड फाइनल होता फाइनल है ना, सेकंड एंड फाइनल जो होता है ना, वो लास्ट कॉल होता है ना. हाँ तो यू कैन से इट एज फाइनल कॉल ऑल्सो. ओके वो उतना बड़ा ट्रायंगल लिखने का जरूरत नहीं. ठीक वंस यू राइट दिस, यू नीड थ्री थिंग्स: हम्म एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन ट्रांसफर, एप्लीकेशन एक्सेस. एक्सेस तो क्वेश्चन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चला, क्वेश्चन ने बताया applications were received for 22,000 equity shares. Allotment shares were made and all money was received. ठीक है. तो कितने एप्लीकेशंस मिले? 22,000 22,000. बराबर. यस अब मैंने एक रूल बोला था कि इशू और रिसीव्ड विच एवर इज लोअर देखने का है ना. हम्म तो इशूड कितने हैं? इशूड है 25,000. 25,000 तो रिसीव्ड कितने हैं? 22 22,000. तो कितना लिखूं ट्रांसफर में? रिसीव जितना है 22 नहीं हाँ. ट्रांसफर ट्रांसफर उसमें है 25 25 इज इशू, 22 इज रिसीव, और ये ट्रांसफर में लिखना है विच एवर इज लोअर. ठीक है. ओ सो 22 समझ गए. हाँ और एक्सेस इज रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर विच इज अगेन जीरो 0. बिकॉज ज्यादा कुछ नहीं कमी हो गया तो बिकॉज ऑफ दिस हम्म फॉर्मूला ना हम कभी गलत नहीं होंगे. हम्म अभी क्या करना है, हमें जर्नल पास करना है. ये सर नो. यस अभी जो हमने जर्नल सॉल्व किया और ये जो जर्नल है, इट इज द सेम, नथिंग डिफरेंट. हम्म तो फॉर्मेट आप समझ गए ना. हाँ तो नाउ आई विल राइट इट डायरेक्टली, आई वोंट राइट द फॉर्मेट. ओके. ओके तो सबसे पहला है एप्लीकेशन रिसीव्ड, दिस वन. हम्म रिसीव्ड इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. यस तो बैंक टू शेयर इक्विटी एप्लीकेशन शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ठीक है. इधर प्रेफरेंस लिख लेना पहले तो प्रेफरेंस की जगह हाँ. इक्विटी लिखा तो भी पिछले सम चलेगा ना में पिछले सम में यहाँ पर नाम दिया था ओके प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर्स. हाँ ये देखो लिख रहे. हाँ ये सम में जो नाम दिया है वो है. इक्विटी शेयर्स तो हम इक्विटी वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स खाली अंडरस्टूड बदलेगा. ओके अंडरस्टूड सो 22,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन में कितना है? 20 ₹20. 20 तो इट इज 2 2 4, 4,40,000. हम्म ठीक है. यस being application
money money received. received. Now this is a case of under subscription. Yes. क्यों? क्योंकि इशू किए थे 25,000, 25,000 मिले हैं रिसीव किए 22,000। थे 22,000. So this is the हम्म। case of अंडर सब्सक्रिप्शन। under subscription. Okay. हम्म। ठीक है, ये हो गया रिसीव। फिर हमें जाना है ट्रांसफर में। ट्रांसफर का एंट्री है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हम्म। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 22,000 शेयर्स, एक शेयर के पीछे 20 रुपीज, इज अगेन फोर फोर्टी फोर फोर लैख फोर्टी थाउजेंड अच्छा सॉरी 4 लाख। being application money transferred. Okay. ट्रांसफर। और तीसरा देखिए, एक्सेस तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर एक्सेस की एंट्री आने वाली नहीं है। नहीं। अभी क्लियर ऑन दिस? यस। परफेक्ट। अभी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन के बाद क्या आता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। अमाउंट क्या होगा? 30। 30। और अभी से हम सिर्फ ट्रांसफर में कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कितनी कैलकुलेट करेंगे? 22,000 शेयर्स। हम्म। सो allotment due, it is allotment transfer, it is share allotment to share capital, right? हम्म। तो हम लिखेंगे, सॉरी, नॉट दिस, ब्लू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर्स 22,000, पर शेयर 30, 6,60,000 being allotment money ड्यू ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे ड्यू ट्रांसफर के बाद? ड्यू ट्रांसफर के बाद होगा अलॉटमेंट ड्यू ट्रांसफर के बाद क्या होगा? रिसीव। यस, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना ड्यू किया था उतना रिसीव करेंगे। ठीक है, हम्म। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू रिसीव्ड। ठीक है, अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया यहाँ पर। यस। अब किसकी बारी है? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। बताओ, सेम लाइंस पे ही आएगा ना? हाँ। नाम क्या होगा? खाली इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। तो पहले ट्रांसफर। यस, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। 22,000 शेयर्स, per share first call 20 rupees. Again, it is 4,40,000. 4,40,000 being first call money due transfer. Okay. हम्म। इसके बाद रिसीव करेंगे, it is bank account debit to equity share
फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना ड्यू किया था उतना रिसीव करेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल, मनी ड्यू रिसीव। ओके, अब होगा फाइनल कॉल। पहले ट्रांसफर होगा ना, यस और नो? यस। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। 22,000 शेयर्स, पर शेयर 30 रुपीज, 6 लाख 60, 6 लाख 60, बीइंग फर्स्ट कॉल, सॉरी नॉट फर्स्ट, फाइनल कॉल, मनी ड्यू ट्रांसफर। और अब मुझे ट्रांसफर। करना है उसको रिसीव। इट रिसीव। इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितना ड्यू किया उतना रिसीव कर। रिसीव कर लिया। बीइंग फाइनल कॉल, मनी ड्यू, रिसीव ड्यू रिसीव। यस, रिसीव्ड। क्लियर है कि? हम्म। ओके। ओके, 44 lakhs जब टोटल मारोगे तो आएगा। क्लियर? यस। तो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। और हाँ। उसका जो कोर कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट क्या है कि एप्लीकेशन, लाइक एक सेकंड एनोटेट करते ये कितने मार्क्स हैं। का क्वेश्चन होता है एक? 8 मार्क्स के लिए आता है। 80 मार्क के पेपर में 8 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन। तो 10% मार्क्स है यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं इसके 4 मार्क, मतलब 12 मार्क्स का टोटल वेटेज हो गया पूरे 12th हम्म। के पेपर में। तो काफी बड़ा वेटेज। हम्म। नाउ मैं ये बोल रहा था कि इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर कि भाई जो एप्लीकेशन स्टेज है हमारा, उसमें ये 3 एंट्रीज के वैल्यूज है कि नहीं? हम्म। यहाँ पे क्वांटिटी होती है और यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है। हम्म। तो द वैल्यू एंड द क्वांटिटी इज द, मतलब क्वांटिटी बदल सकती है पर वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ। फिर ये होने के बाद ये तीनों एंट्रीज में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। हाँ। क्लियर? यस। ये तीनों एंट्रीज पहले ट्रांसफर होंगे और फिर रिसीव हो रिसीव गया। होंगे। ये क्या है? ये कोर कंसेप्ट है इसका। हाँ। तो ये कोर अगर याद है तो जितने भी आगे आएंगे ना, दैट विल बी एडिशंस टू दिस पर्टिकुलर कोर। ये कोर नहीं बदलेगा। हम्म। और मान लो क्वेश्चन कोई भी हो, स्टिल द कोर विल रिमेन द सेम। ऐसा कभी नहीं होगा अंडरस्टूड। कि क्वेश्चन आया है और हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाए। हाँ। समझ गए? यस अंडरस्टूड। और जैसे यहाँ पे देखो, अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, फिर इसको टाइटल देते हैं, दिस वाज क्वेश्चन 2, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर था इसका ये क्वेश्चन थ्री नंबर फोर दूसरा है, ये टू तो कर लिया ना, आई कैन सी थ्री है। 340। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर थ्री है। अच्छा, ये भी 3 था सॉल्व ना, किया। सॉरी सॉरी। हाँ। ठीक, 3, समझ। क्वेश्चन नंबर 4,
ओके। अब देखो, दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर है? 1 लाख। 1 लाख। ये कितने का है? 10। 10%। फिर ये मिलेंगे अपने को एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। तो पहले तो हमारा एक बेस वर्किंग तो यही पे हो गया कि वी हैव इक्विटी शेयर्स, दैट टू हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख। 1 लाख। फेस वैल्यू इज 10। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। तो 2422, 242, टोटल देखेंगे तो 10। फिर मुझे चाहिए एप्लीकेशन रिसीव्ड। फिर एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है ना, इशू हम्म। और रिसीव विच एवर इज लोअर, एंड देन एप्लीकेशन एक्सेस विल बी रिसीव माइनस ट्रांसफर, बराबर। हम्म। तो क्वेश्चन जब मैं आगे पढ़ता हूँ तो यहाँ पे लिखा था कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 1,20,000। यस। नाउ सी, दिस इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन। हम्म। अभी इशू है 1 लाख, रिसीव है 120, तो एज पर द रूल इशू और रिसीव विच एवर इज लोअर, मैं कितना ट्रांसफर करूंगा? एक सेकंड, क्या क्वेश्चन था? इशू कितना है? इशू 1 लाख। 1 लाख, हाँ। रिसीव कितना है? रिसीव इज 1,20,000। तो ट्रांसफर का जो हमने रूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो क्या पढ़ा था? इशू और रिसीव विच वन एवर लाख इज लोअर, लाइक। 1 लाख। हाँ, तो 1 लाख इसमें आंसर। हाँ। ठीक है। हाँ। अब एक्सेस इज रिसीव्ड माइनस ट्रांसफर, तो रिसीव इज 120, ट्रांसफर इज 1 लाख, तो कितने वन हो गए लाख एक्सेस? 20,000। क्लियर है ये बात? यस। अभी जो एक्सेस शेयर्स है ना, इसका क्या करना है ये क्वेश्चन बताएगा। ठीक है। हम्म। इसके दो ही रास्ते हैं, या तो ये रिफंड होंगे, हम्म। या तो ये एडजस्ट होंगे। हम्म। आइदर द मनी विल बी रिफंडेड और द मनी विल बी एडजस्टेड। ठीक है। हम्म। समझ गए? यस। फॉर एग्जाम्पल, दुकान में तुम गए सामान लेने के लिए, 500 रुपए का नोट था, हम्म। बिल बना 450 का, तुमने 500 रुपए दे दिए, तो वो क्या तुम्हें 50 रुपए वापस देगा, बराबर कि नहीं? हाँ। या फिर वो ऐसे बोल सकता है, रोज का दुकानदार है अपना, बोला कि बेटा 50 रुपया भी छुट्टा तो नहीं, एक काम करो अगली बार आओगे तो एडजस्ट कर लेंगे। हम्म। मतलब क्या, मान लो अगली बार आप गए, 100 रुपए का बिल बना, आप कितना पे करोगे? 100 रुपया? हाँ। नहीं, नहीं, 50। 50। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड। क्या है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में पैसा मांगना ही है ना। हम्म। तो अगर मैंने एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आया है तुम्हारी तरफ से और मैंने वो वापस नहीं किया सपोज, तो मैं हम्म। क्या करूंगा? अगली बार एडजस्ट कर एडजस्ट। दूंगा, कम भर देना, हाँ। बराबर कि नहीं? अंडरस्टूड। अभी रिसीव्ड की एंट्री क्या है हमारी? रिसीव बैंक की टू शेयर एंट्री। एप्लीकेशन। हाँ। रिसीव्ड का अपोजिट क्या होगा? रिफंड। तो एंट्री भी अपोजिट होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? यस। तो दिस इज एन एडिशन फॉर योर शीट। हम्म। ओके। और ये सिर्फ एप्लीकेशन में ही होगा, रिफंड कभी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल उसमें कभी नहीं आएगा। हम्म। समझ गए? यस। अभी जब एंट्री पास करने की बारी आती है, जर्नल ऑफ मेसर्स, कौन था यहाँ पर?
दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। एंट्री नंबर 1, पहला हमें क्या करना है, रिसीव करना है। हम्म। तो इट इज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर इक्विटी है ना, हाँ। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर। हम्म। अब रिसीव की एंट्री पास करो। देखो रिसीव में क्वांटिटी कितनी है, 120। ठीक है। रिसीव्ड में क्वांटिटी कितनी है, एक वन सेकंड। ट्वेंटी अच्छा 1,20,000, अच्छा वैसा, हाँ 120। और एप्लीकेशन का पैसा कितना, 2 रुपया। हाँ। तो माई अमाउंट विल बी 2,40,000, बराबर। हम्म। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। हम्म। अब मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बराबर कि नहीं। नहीं, हाँ बोलो, हाँ। यस। हाँ। यस। तो इट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके। यस। अब ट्रांसफर देखो, यहाँ पर ट्रांसफर ट्रांसफर वर्किंग नोट, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर करना है, 1 लाख। यस। तो 1 लाख शेयर्स इंटू रुपीज 2। क्लियर। यस। 2 लाख रुपीज being application money, being application money transfer। अंडरस्टूड। अभी हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ नहीं, वी हैव एक्सेस, और एक्सेस में क्वेश्चन ने क्या बताया। तो इफ यू कैन जस्ट गो टू द क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे लिखा है देखो, डायरेक्टर्स रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन, बराबर कि नहीं। यस। तो रिजेक्ट का मतलब पैसा वापस किया ना। हाँ। तो यहाँ पर हो रहा है इसका रिफंड, REFUN। क्लियर। यस। तो अब मुझे थर्ड एंट्री पास करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ रिफंड। रिसीव्ड का एंट्री था बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन की बैंक हाँ, रिफंड का एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू बैंक टू इक्विटी। बैंक। हाँ नहीं टू बैंक। समझ गए। हाँ। रिफंड हुए क्वांटिटी देखो, 20,000 है। हाँ। तो 20,000 इंटू 2, 40,000 40,000। being excess मनी रिफंड बीइंग रिफंड। application money rejected चलो। and refunded। ओके। क्लियर। यस। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। अब अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो, आपकी क्वांटिटी जो है वो कितनी रहेगी, 1 लाख। 1 लाख। क्लियर। यस। अभी क्वेश्चन वही नॉर्मल बन गया। अभी अलॉटमेंट ट्रांसफर, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल फिर ट्रांसफर, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ट्रांसफर, फाइनल कॉल रिसीव। फाइन कर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी है मेरे पास 1 लाख शेयर्स, बराबर। और अलॉटमेंट में कितना है पर शेयर, रुपीज 4। हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। कितने शेयर से, 1 लाख शेयर से। हाँ।
अलॉटमेंट में कितना है, 4 रुपया। 4। हाँ। तो 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। 4 लाख। ठीक है। यस। नरेशन क्या होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ट्रांसफर। अब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ना। हाँ। रिसीव आप कर लोगे, हाँ। अलॉटमेंट रिसीव कर लोगे, फिर फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करोगे, फर्स्ट कॉल रिसीव, फिर फर्स्ट फाइनल कॉल कॉल। रिसीव करोगे, फिर फर्स्ट कॉल ट्रांसफर फाइनल एंड फाइनल ट्रांसफर कॉल, करोगे, फाइनल ट्रांसफर, फाइनल रिसीव। वो फाइनल रिसीव करो। क्लियर। यस। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की 4 था, ये 4 था ना। यस। पेज नंबर हाँ। 341। 342। ठीक है, 42। क्लियर। यस। परफेक्ट। 312 शेयर पीडीएफ एंडल बुक में क्यों जा रहे हैं? अभी सुनो क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर बनाया था ना। यस। तो पहले वर्किंग लिखनी है, फिर फॉर्मेट बनाना है, और फिर तीनों सम उसमें सॉल्व करने हैं और मुझे फोटो भेजनी ठीक है। है। एक ग्रुप का नाम अपेक्षा अकाउंट्स क्रैश कोर्स। कब तक ठीक फोटो? है। फोटो कब तक भेजना है? जितना जल्दी हो सके। आज भेजोगे तो अच्छा है, कल भेजोगे तो भी अच्छा है। अब मैं कल तक भेजती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा बाहर जाना था इसलिए। अभी देखो, एक बात याद रखिए, मतलब कैसा है ना, जितना अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ। उतना कोर कंसेप्ट जो है ना वो स्ट्रांग होगा। बिकॉज कैसा है, अभी आवर एम इज टू गेन मैक्सिमम व्हाट वी कैन इन दिस स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। यस। इसलिए ये जो, मतलब अभी जो रेगुलर हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो उस वक्त इतना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का झंझट नहीं होता, बिकॉज एक एक चैप्टर को हम 20-20 घंटा पढ़ाते हैं। हम्म। अब यहाँ पे हमारा एम क्या है कि 2 से 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करके अगले चैप्टर पे हम जावे, है ना। यस। ये कैन ऑन द कैमरा यार, देखे ही नहीं। I actually don't have my webcam on this PC. अच्छा, कभी मोबाइल से लॉगिन कर लो यार, देख तू लो यार, किससे Yes. किसको पढ़ा रहा हो ना, मालूम पड़ा जो उसको पढ़ा रहा हो वो है ही नहीं दुनिया में। Yes. तो हाँ, तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से इज कि अभी देखो कैसे होता है, नॉर्मली मैंने ये सोचा है कि अल्टरनेट डे करेंगे। लाइक हाँ। मान लो कुछ होमवर्क नहीं है हमारा, या फिर ज्यादा ही कुछ मैंने दे दिया करने के लिए, तो एक डे हम लोग प्रायर मतलब बीच में ब्रेक रख के करेंगे। अभी दूसरा ख्याल क्या है कि जनवरी 15 के पहले मुझे कंप्लीट करना है तुम्हारा पोर्शन। हाँ। तो मैंने क्या सोचा है कि लाइक अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दिए, बराबर। मान लो हम्म। तुम तीनों के तीनों क्वेश्चंस कल मॉर्निंग तक कर लेते हो कंप्लीट, देन वी आर गुड टू गो फॉर सेकेंड लेक्चर टुमारो इटसेल्फ। यस। एक तो मैंने सोचा है कि जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी तब तक तो लेक्चर लेके ही मतलब नहीं। हाँ। और कैसा है, आई जस्ट टेल यू वन थिंग, ये जो कोचिंग में करा रहा हूँ ना, दिस इज माई हॉबी। दिस ओके। इज नॉट माई, व्हाट आई से ना, प्राइमरी इनकम सोर्स। मेरी खुद की ऑफिस है चारकोप में, एंड आई डिलीवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एंड आई एम द ओके। एचओडी कृष्ण मंदिर जूनियर कॉलेज मलाड बस। तो ये टीचिंग में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई मिस टीचिंग ओल्ड डेज। मतलब मैंने शुरुआत की थी करियर की सिखाने से, ओके। एंड दैट्स व्हाई आई हैव नॉट लेफ्ट टीचिंग। मैं मॉर्निंग सुबह 1.5 घंटा कॉलेज जाता हूँ, देन आई कम टू माई ऑफिस, एंड देन बाई टिल 3:30 अंटिल मार्केट जब तक चालू है या मेरी काम चालू, मेरा ऑफिस चालू रहता है, देन मेरा ऑफिस खत्म हो जाता है।
तो माई एम, मतलब ये जो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो दिस इज आउट ऑफ आउट ऑफ द कंपैशन आई एम देयर इन दिस फील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे उस चीज को छोड़ना नहीं। तो मेरा ऐसा नहीं है कि लेक्चर पे लेक्चर लिए जाओ और बातें किए जाओ। मेरा कैसा है कि हाँ, 2-3 लेक्चर में चैप्टर हो गया, विल विल मूव फॉरवर्ड, या बच्चे ने उतना प्रैक्टिस कर लिया, देन विल मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर दिस फंडा, काम अगर दिया है तो जब तक काम कंप्लीट नहीं करोगे, योर लेक्चर विल रिमेन पेंडिंग और देयर। तो यू हैव टू डू योर वर्क कैसे भी करके। हम्म। और हमारा काम होमवर्क क्या रहेगा कि जो भी मैं सॉल्व करूंगा उसकी रिकॉर्डिंग आएगी, वॉच द रिकॉर्डिंग, 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर बिना देखे सम को नोटबुक में लिखो। ठीक है। यू डोंट हैव कॉपी नहीं करना। देखो मुझे वो कॉपी भर के दिखा के क्या मिलेगा? हाँ। नोटबुक खाली भर लिए, 3-3 4-4 सम कॉपी कर लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, है कि नहीं? हम्म। वही अगर वो 4 सम खुद से सॉल्व करके लिखोगे तो खुद को भी खुशी और मेरी भी खुशी, यस। है कि नहीं? यस। तो अभी कैसा है, आफ्टर दिस लेक्चर खत्म होने के बाद, आफ्टर सम टाइम, वो रिकॉर्डिंग है ना, वो क्लाउड पे होता है जूम का। तो वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होती है, फिर मुझे नोटिफिकेशन आता है कि रिकॉर्डिंग इज रेडी। देन मुझे क्या करना, मुझे तुम अपना ईमेल आईडी भेज के रखना। ओके, जिस आई ईमेल सेंड इट आईडी इन से, द ग्रुप। या जिस ईमेल आईडी से तुम अपना मोबाइल चलाते हो, ठीक है, ओके। मतलब मोबाइल के प्ले स्टोर में जो ईमेल आईडी लॉगिन होगा ना, वो वाला, ताकि मैं झूम के क्लाउड पे है ना वो उस आईडी का एक्सेस देके रखूँ। तो कैसा होता है, वो प्राइवेट एक्सेस हो जाता है, नो वन एल्स कैन वॉच इट एक्सेप्ट यू। ओके। ओके। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, वॉच द रिकॉर्डिंग इन द नाइट, रात को अब 1-2 बार देख लो, और फिर क्या करो, सम टू सम देखना, मतलब पूरा रिकॉर्डिंग एक साथ मत देखना। सम देख ओके। लिया पूरा एक, फिर पॉज कर लिया, ये तो आपस एक बार रिवाइंड करके देख लिया, एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट अप ऑन योर ओन। हो जाएगा उसका हम्म। आराम से। ओके। ठीक है। यस। परफेक्ट। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस किए, कोई डाउट उसके ऊपर? नहीं। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस तो अपनी नोटबुक से ही कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं उसकी पीडीएफ लेके आऊंगा अलग से। एज आई सेड कि इन क्रैश कोर्स वी ट्राई टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीटिंग द कांसेप्ट। यस। ओके। ओके। और बड़ा टाइम लगा दिया यार, 1 महीने पे 17 तारीख को लिया था डेमो हमने, मतलब वो। हाँ, actually, I was waiting for my pay to come because I had to pay for this myself. Oh, So, that's nice. yes. I'm very, very proud of you. Thank you. खुद के दम पे चीजें कर रहे हो, हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। और उस चीज का है ना, क्या बोलते हैं, उसका मोल होता है, कीमत होती है कि नहीं, आई हैव डन इट ऑन माई ओन। Yes. यू आर अ डिजाइनर, राइट? Video editor. Oh, video editor. I'm using this Samsung S9 FE Plus to teach. Okay. क्या है, नेटवर्क भी आ जाता है, कहीं पे भी बैठ के लेक्चर ले सकता हूँ, सिम कार्ड है इसके अंदर। Oh. और अभी देखो ना, मतलब व्हेन वी स्टार्टेड द लेक्चर द बैटरी वाज समवेयर अराउंड 18-19%, मतलब सिर्फ 10% ही लगा, पूरा घंटा हम लोग पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, स्क्रीन ब्राइटनेस फुल है, और काफी स्मूथ टैबलेट है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आ गया। Yes. मैं लिया था बेसिकली मेरे स्टॉक मार्केट के काम के लिए, बट देन आई रियलाइज कि यार इसमें से तो लेक्चर्स भी लिए जा सकते हैं, तो मैं तो मेरे कॉलेज के भी लेक्चर इसी के ऊपर लेता हूँ, मतलब कॉलेज में भी स्मार्ट टीवी है ना, तो उसको कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब आई जस्ट डोंट रिमेम्बर जब मैंने हाथ में चौक का पकड़ा है, तो ये टैबलेट लिया है, चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो इट वाज नाइस मीटिंग यू, और ये काम कर लो, और अगर कर लोगे कल के कल, तो हम कल शाम को ही लेक्चर रख देंगे, है ना? But I feel alternate days would work. सी एज आई सेड ना, इट इज नॉट अबाउट व्हाट वी फील, इट इज अबाउट Hmm. जितना जल्दी करोगे ना, उतना प्रैक्टिस हाँ, करने वो में भी है. तुम्हें टाइम मिलेगा। Understood. I'll do the sum as soon as possible and then I'll send it हाँ, to you. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि लाइक ये फिक्स डेट है तो डेट पे लेक्चर लेना है, फिर कुछ पिछला काम पेंडिंग रह गया, ऐसा मत हाँ. करो। देखो, मैं क्रैश कोर्स सिर्फ तुम्हारे अकेले का क्यों ले रहा, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर पब्लिसिटी पर्पस, आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ आई लव टू टीच। तो मैं चाहता Okay. हूँ ना कि परफेक्ट हो। तो इसमें है ना, तुम्हें याद रखना है कि सर इज देयर ओनली फॉर मी, देन आई हैव टू गिव माई एफर्ट्स फॉर इट। तो उससे होगा क्या ना, टीम एफर्ट्स में है ना, अपना गोल जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। Yes.
तो ऐसा मत करो कि ठीक है ना, अभी आज नहीं हुआ तो कल नहीं, मैं पर सर को बोल दूंगी परसों करते हैं, फिर परसों लेक्चर कर लेंगे। ऐसा करोगे तो होगा क्या ना, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा। डोंट डू दैट। अभी कैसा है ना, मुझ में एंथुजियाज्म है कि नहीं। यस। यू कैन फील ना कि हाँ भाई, बंदा से बरेली की तरह नहीं पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है ताकि वो कुछ चाहता है करे। तो ये जो मेरा रेपो है ना, ये रेपो तुम्हें बरकरार रखना है, तो उसके लिए यू हैव टू सी हाउ यू हैव टू गो। जो भी काम मिलता है जितना जल्दी आप करो उतना बेटर है। हाँ, एक दिन का गैप मैं समझ सकता हूँ, एक दिन से ज्यादा का गैप विल बी नॉट नॉट ऑन गुड टर्म्स फॉर अस, क्योंकि हमें पोर्शन भी कंप्लीट करना है। ऐसे होगा, वो दिन भी आएंगे कि एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन हम में से कोई अवेलेबल नहीं है, तो दैट इज ऑन जेन्युइन पर्पस। बट बिकॉज ऑफ काम पेंडिंग है इसलिए अवेलेबल नहीं है, तो वो तो गलत होगा। तो सी टू इट कि जो भी मैं पढ़ाऊँ वो जितना जल्दी हो सके खुद से वीडियो देखकर, बिना मतलब बिना देखे सॉल्व करो। और हाँ, 24/7 ग्रुप पे हम अवेलेबल है, तो कुछ भी डाउट आया रिलेटेड, यू जस्ट सेंड अ मैसेज ओवर देयर, जैसे ही मैं उसको पढ़ूंगा आई डेफिनेटली रिप्लाई। अंडरस्टूड। मॉर्निंग आफ्टरनून 3:30 तक तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट तब चलता रहता है, उसके बाद आई एम फ्री, तो उसके बाद मेरा रिप्लाई डेफिनेटली आ जाएगा। और मैक्सिमम मेजोरिटी टाइम्स हमारे लेक्चर्स जो है वो 4 से 7 बजे के बीच में कहीं पे तो होंगे। रेयर केसेस पे लेट होंगे रात को। ओके, वो तो हम दोनों एक दूसरे का फ्लेक्सिबिलिटी टाइम समझ के करेंगे। ओके। सो लाइक मैंने लीव लिया है बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक। माय लीव विल स्टार्ट फ्रॉम 15 दिसंबर, तो उसके बाद तो आई लाइक माय मेन फोकस वुड बी ऑन स्टडीज एंड स्टडीज ओनली। ना, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। यस। तो मेरे ख्याल से ये 3 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, तो अपडेट कर लो, हाँ। हो सके तो कल वापस ले लेंगे लेक्चर हम लोग। ओके, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय, थैंक यू। यस यस।